दोस्तों स्वागत है आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ से जेट ICAR BHU की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐप को आप यहाँ से लिंक पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऐप को आप प्ले स्टोर में सर्च करना चाहते हैं तो आप जेट कोचिंग सर्च कीजिए। जेट कोचिंग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का ऐप दिखेगा। ऐप के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन के बटन पे जैसे आपने क्लिक करेंगे तो ऐप आपका यहाँ से इंस्टॉल होगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ से जेट ICAR BHU का कोर्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। या स्टोर में आपको कंप्लीट कोर्सेज दिखेंगे। जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वो कोर्स आप ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। अपन पढ़ रहे थे उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान में उसी क्रम में आगे चलते हैं। अपन आज पढ़ेंगे पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपेगेशन। अगर बात करें पादप प्रवर्धन की तो पादप प्रवर्धन किसे कहेंगे? किसी पौधे में या किसी पौधे की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए की जाने वाली क्रिया। किसी पौधे की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए की जाने वाली क्रिया पादप प्रवर्धन या प्लांट प्रोपोगेशन कहलाती है। या अपन कह सकते हैं पौधों की संख्या में गुणन प्लांट प्रोपोगेशन कहलाता है। पौधों की संख्या में गुणन करना प्लांट प्रोपोगेशन कहलाता है। अब बात करते हैं अपन प्लांट प्रोपोगेशन के प्रकार। सामान्य अपन देखें तो पादप प्रवर्धन प्लांट प्रोपोगेशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट बात करें अपन लैंगिक प्रवर्धन और दूसरा अलैंगिक प्रवर्धन। ये अपन कह सकते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन। ठीक है। फर्स्ट अपन बात करते हैं लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन लैंगिक भागों द्वारा अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देना लैंगिक प्रवर्धन कहता है। अब लैंगिक भाग के रूप में मुख्यतः अपन काम मिलते हैं बीज। तो अपन कह सकते हैं बीज द्वारा अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देना क्या कहलाता है? लैंगिक प्रवर्धन। बीज द्वारा तैयार पौधा कहलाता है बीजू पौधा। बीज द्वारा तैयार पौधा कहलाता है बीजू पौधा। अब बात करते हैं अपन दूसरी अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन अपन ने बात की बीज की। बीज से नया पौधा तैयार होगा, लैंगिक प्रवर्धन। पौधे को कहेंगे अपन बीजू पौधा। बीज के अलावा पौधे के कायिक भागों या अपन कह सकते हैं वानस्पतिक भागों। वानस्पतिक भाग हो सकते हैं जड़, तना या पत्ती। बीज के अलावा पौधे के कायिक या वानस्पतिक भागों जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनना या नया पौधा बनने की क्रिया अलैंगिक प्रवर्धन कहलाती है। इस अलैंगिक प्रवर्धन को अपन
कायिक प्रवर्धन या वानस्पतिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो लैंगिक प्रवर्धन को कहते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या अपन अलैंगिक प्रवर्धन एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। अपन ने बात की लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन। अब अपन देखते हैं अलैंगिक प्रवर्धन और लैंगिक प्रवर्धन द्वारा तैयार पौधों में अंतर। फर्स्ट ऑफ लैंगिक प्रवर्धन की बात करें तो लैंगिक प्रवर्धन द्वारा तैयार पौधा जीवन काल अधिक होता है। लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे का जीवन काल अधिक होता है, जबकि अलैंगिक प्रवर्धन तैयार पौधे का जीवन काल अल्प अवधि का या कम समय का होता है। अगर बात करें सेकंड जीवन काल के अलावा अगर बात करते हैं तो लैंगिक विधि द्वारा तैयार पौधा जैविक व अजैविक तनाव को सहन कर सकता है। तनाव को या अपन कह सकते हैं अधिक सहन कर सकता है, जबकि अलैंगिक विधि द्वारा तैयार पौधा या वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार पौधा अजैविक व जैविक तनाव को कम सहन कर सकता है, कम सहन कर सकता है। अगर बात करते हैं अजैविक तनाव या जैविक तनाव कहेंगे किसे, अपन कह सकते हैं कीट व रोग, या अपन कह सकते हैं सूखा, पाला या लू। कीट या रोगों के प्रति सहनशील को कह सकते हैं अपन जैविक, और सूखा सहनशील कह सकते हैं अजैविक तनाव। लैंगिक विधि द्वारा तैयार पौधा या बीजू पौधा इन सूखा, पाला, लू, कीट और रोग के प्रति अत्यधिक सहनशील होता है, जबकि इन क्रियाओं के प्रति ये पौधा कम सहनशील होता है। फिर बात करते हैं अपन लैंगिक विधि द्वारा तैयार पौधे में फल देरी से लगते हैं। लैंगिक विधि द्वारा तैयार पौधे में फल देरी से लगते हैं, जबकि अलैंगिक विधि द्वारा तैयार पौधे में फल शीघ्रता से लगते हैं। फल शीघ्रता से लगता है। फोर्थ अपन बात करते हैं फल देरी से लगना, फल न दे शीघ्रता से लगना। अब बात करते हैं अपन लैंगिक विधि द्वारा तैयार पौधा या अपन कह सकते हैं बीजू पौधा आकार में बड़ा होता है। आकार में बड़ा होता है, जिससे कृषि क्रियाएं करने में या काट छांट करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक विधि द्वारा तैयार पौधा आकार में छोटा होता है, अधिक सहन आधा आकार में छोटा होता है, जिससे काट छांट में सुविधा रहती है। ठीक है, अपन बात करते हैं लैंगिक प्रवर्धन की। लैंगिक प्रवर्धन से तैयार किया गया पौधा कहलाता है बीजू पौधा। जेट पे पूछा गया है लैंगिक विधि से तैयार पौधा कहलाता है, तो अपन कहेंगे बीजू पौधा। अगर बात करते हैं अलैंगिक विधि से तैयार पौधा क्या कहलाता है, अगर अलैंगिक प्रवर्धन की कई विधियां हैं उनसे कह सकते हैं अपन ग्राफ्टेड पौधा या वानस्पतिक पौधा। अब बात करते हैं दूसरा अलैंगिक विधि। अपन ने पढ़ा अलैंगिक विधि पौधे के जड़, तना या पत्ती से नया पौधा तैयार होना कहलाता है अलैंगिक विधि। अब बात करते हैं अपन अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां।
अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां। अपन फर्स्टली बात करते हैं अलैंगिक प्रवर्धन की। पहली विधि है कलम, या अपन कह सकते हैं कटिंग। दूसरी विधि है दाब कलम, अपन कह सकते हैं लेयरिंग। तीसरी विधि है उपरोपण, या अपन कह सकते हैं ग्राफ्टिंग। चौथी विधि है कलिकाएं, अंग्रेजी में कहें तो बडिंग। पांचवी विधि है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। और छठी विधि है विभाजन, अपन कहें डिवीजन। अपन ने पढ़ा अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन कहेंगे पौधे के जड़ तना पत्ती से नया पौधा तैयार होना, क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां हैं कलम, दाब कलम, उपरोपण, कलिकायन, उत्तक संवर्धन और विभाजन। फर्स्टली अपन बात करते हैं कलम की। कलम पौधे के किसी भी भाग, जड़ तना या पत्ती से अपने समान नया पौधा तैयार करना अलैंगिक प्रवर्धन, तथा इसमें किसी भी पौधे की जड़ तना या पत्ती से कलम काट के या अलग कोई छोटा टुकड़ा निकाल कर अपन उससे रोपित करते हैं, उससे नया पौधा तैयार होता है तो कहलाता है कलम। अपन देखते हैं कलम के प्रकार। फर्स्ट देखते हैं जड़ कलम। जड़ कलम या अपन कह सकते हैं रूट कटिंग। रूट कटिंग जड़ कलम कहेंगे पौधे के जड़ क्षेत्र से नया पौधा तैयार करना। ये अपन किस में काम लेते हैं? सेब, आड़ू, लीची व अमरूद। पौधों में प्रवर्धन के लिए सेब, आड़ू, लीची व अमरूद में प्रवर्धन कौन सी विधि काम लेते हैं? जड़ कलम। दूसरे पर बात करते हैं पत्ती कलम। वह पौधे जिनकी पत्तियां मांसल व मोटी होती है, मांसल व मोटी होती है, इनमें प्रवर्धन की कौन सी विधि काम लेते हैं? पत्ती कलम। पत्तियां मोटी व मांसल होती है, उन पौधों में कलम में प्रवर्धन की पत्ती कलम विधि काम लेते हैं। अपन उदाहरण की बात करते हैं। अपन पत्ती कलम लेते हैं ब्रायोफाइलम व बिग्नोनिया पौधों में। ब्रायोफाइलम व बिग्नोनिया पौधों में। तीसरी बात करते हैं अपन तना कलम। स्टेम कटिंग। तना कलम। तना कलम की बात करें अपन पौधे के किसी टहनी से छोटी कलिका काट के अपन कह सकते हैं 22.5 सेंटीमीटर लंबाई की, 1 सेंटीमीटर मोटाई की टहनी काटकर उसे कलम के रूप में उपयोग करते हैं। अपन पढ़ रहे थे तना कलम। तना कलम में टहनी काटी जाती है 22.5 सेंटीमीटर लंबी, जिसकी मोटाई होती है लगभग 1 सेंटीमीटर, और यह शाखा लगभग 1 वर्ष पुरानी टहनी की होती है। 1 वर्ष पुरानी टहनी की ली जाती है। फिर अपन बात करते हैं टहनी होती है 22.5 सेंटीमीटर, या अपन कह सकते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी। इस टहनी को भूमि में लगभग 45 डिग्री के कोण पर
रखा जाता है, जिसका 1/3 भाग या 1/3 1/3 भाग भूमि से ऊपर तथा 2/3 या 2/3 भाग भूमि में रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन तला कलम के प्रकार। तला कलम मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट अपन देखें कठोर काष्ठ कलम, या अपन कह सकते हैं हार्ड वुड कटिंग। जिन पौधों का तना या टहनियाँ कठोर होती है उन पौधों में कलम की कठोर काष्ठ कलम विधि या तना कलम की कठोर काष्ठ विधि काम में लेते हैं। अगर अपन बात करें उदाहरण की, तो ये मुख्यतः काम मिलते हैं अंगूर में। अपन कहें या पूछा जाए प्रश्न जेट ICR में, तो अंगूर में प्रवर्धन की मुख्य विधि है तो कौन सी है? हार्ड वुड कटिंग या कठोर काष्ठ कलम। दूसरी बात करते हैं अपन मध्यम कठोर काष्ठ कलम, सेमी हार्ड वुड कटिंग। सेमी हार्ड वुड कटिंग की अगर बात करते हैं अपन, तो ये काम मिलता है नींबू, अनार, नाशपाती आदि पौधों में। इन पौधों में प्रवर्धन की कलम विधि कौन सी है? मध्यम कठोर काष्ठ कलम। तीसरी बात करते हैं अपन मुलायम या कोमल काष्ठ कलम, अपन कह सकते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग। ये विधि काम में लेते हैं अपन चमेली और कोलियस पौधों में, चमेली और कोलियस। फोर्थ अपन बात करते हैं साक्य कलम। ये गुलदाउदी व कार्नेशन पौधों में प्रवर्धन की मुख्य विधि है साक्य कलम। अगर पूछा जाता है मोस्टली अंगूर में प्रवर्धन की विधि है हार्डवुड कटिंग, चमेलिया कोलियस में है तो सॉफ्टवुड कटिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट अपन पढ़ते हैं दाब कलम। दाब कलम लेयरिंग। सबसे पहले दाब कलम कहेंगे किसे? या पर कह सकते हैं मात्र पौधे से टहनी को अलग किए बिना उसमें कृत्रिम रूप से जड़ें विकसित करना। दाब कलम कहेंगे पर मात्र पौधे से टहनी को अलग किए बिना उससे कृत्रिम रूप से जड़ें विकसित करना। ठीक है, दाब कलम की अगर विधियों की बात करते हैं अपन, दाब कलम की 2 विधियां हैं। पहली है गुट्टी दाब या अपन कह सकते हैं वायु दाब, एयर लेयरिंग। इसे अपन कहें तो मात्र पौधे से टहनी को अलग किए बिना, या अपन कह सकते हैं जिन पौधों की टहनियाँ अधिक ऊंचाई में होती है, जिन पौधों की टहनियाँ अधिक ऊंचाई में होती है उन पौधों में, या अपन कहेंगे अधिक ऊंची टहनियों में हवा में जड़ें विकसित करना, हवा में जड़ें विकसित करना या धरातल से ऊपर जड़ें विकसित करना। इस विधि में ऊपरी टहनी का 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की
2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की छाल उतारकर घास द्वारा बांध दिया जाता है। घास बांध दी जाती है, कुछ समय बाद इसमें जड़ें विकसित हो जाती है और टहनी समेत उसको अलग कर लिया जाता है, नया पौधा तैयार कर लेते हैं। फिर बात करते हैं अपन गुट्टी दाब को मार्कोटेज व चाइनीज लेयरिंग भी कहा जाता है। गुट्टी दाब को मार्कोटेज व चाइनीज लेयरिंग भी कहा जाता है। बात करते हैं अपन उदाहरण की। गुट्टी दाब विधि से कौन कौन से पौधों में प्रवर्धन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन अमरूद, नींबू। अमरूद व नींबू में प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी है? एयर लेयरिंग, वायुदाब, गुट्टी दाब, मार्कोटेज ग्राफ्टिंग, मार्कोटेज लेयरिंग और चाइनीज लेयरिंग। नींबू प्रवर्धन की एयर लेयरिंग विधि, या इसके बाद बात करें अपन लीची, इनमें प्रवर्धन की विधि कौन सी है? गुट्टी दाब या वायुदाब। सेकेंड अपन पढ़ते हैं भूमि दाब या कहेंगे ग्राउंड लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग कहेंगे पौधे के किसी भाग या अपन कहेंगे पौधे की टहनी या संपूर्ण पौधे को भूमि में दबाकर जड़ें विकसित की जाती है। पौधे की टहनी या संपूर्ण पौधे को भूमि में दबाकर जड़ें विकसित की जाती है। इस विधि को कहेंगे अपन भूमि दाब। भूमि का दाब मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट बात करते हैं अपन साधारण दाब, दूसरा बात करते हैं अपन शीर्ष दाब, तीसरा बात करते हैं अपन सर्पिलाकार दाब, चौथा बात करते हैं अपन ट्रेंच दाब और पांचवा बात करते हैं अपन माउंड या स्टूल दाब। देखा अपन ने भूमि दाब का प्रकार है साधारण दाब, शीर्ष दाब, सर्पिलाकार दाब, ट्रेंच दाब, माउंट या स्टूल दाब। अब अपन पहला देखते हैं फर्स्ट देखते हैं साधारण दाब। साधारण दाब किसे कहेंगे? पौधे के किसी भी भाग को या अपन कह सकते हैं पौधे की टहनी को 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारकर भूमि में दबा देना। पौधे की टहनी से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की छाल उतारकर भूमि में दबा देते हैं, उसे क्या कहेंगे? साधारण दाब। देख लो, ये अपना कोई पौधा है या अपन कह सकते हैं इसकी कोई टहनी है, ये टहनी लेते हैं अपन। इस टहनी को 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारकर भूमि में दबा देते हैं, भूमि में दबा दिया जाता है, जिससे कुछ समय बाद यहाँ से जड़ निकला प्रारंभ हो जाएगी और यहाँ से काट कर अपन नया पौधा तैयार कर लेंगे। दूसरी बात करते हैं अपन शीर्ष दाब। टिप लेयरिंग, वह पौधे जिनकी टहनियां कोमल होती है या नीचे झूलने वाली होती है, उन टहनियों को या उन पौधों के शीर्ष भाग को कह सकते हैं, इन पौधे के शीर्ष भाग को भूमि पर लाकर उनके शीर्ष भाग को भूमि में दबा दिया जाता है।
शीर्ष भाग को भूमि में दबा देता है, जिससे कुछ समय पश्चात जड़ें विकसित हो जाती है। ऐसा करते हैं अपन उदाहरण के तौर पर चमेली। चमेली पौधे में प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी है? टिप लेयरिंग। उसके बाद अगला बात करते हैं अपन सर्पिलाकार धाप, कंपाउंड लेयरिंग। पौधे के संपूर्ण टहनी को, पौधे की संपूर्ण टहनी को 2 से 3 जगह, पौधे की संपूर्ण टहनी को 2 से 3 जगह 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारकर भूमि में दबा देते हैं। या अपन कह सकते हैं जैसे अपना ये पौधा है, पौधे की इस टहनी को 2 से 3 जगह, यहाँ और यहाँ 2 से 3 जगह 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की छाल निकालकर भूमि में दबा दिया जाता है। कुछ समय बाद यहाँ से मूल और यहाँ से पर्रो स्टार्ट हो जाता है। इसे यहाँ से काट कर नया पौधा तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ और यहाँ, ये कहेंगे सर्पिलाकार दाब। मुख्यतः सर्पिलाकार दाब विधि काम में लेते हैं मोगरा में, या अपन कह सकते हैं चमेली। मोगरा व चमेली में कौन सी विधि काम में लेते हैं? सर्पिलाकार दाब। इसके बाद दाब कलम या लेयरिंग की चौथी विधि है ट्रेंच दाब। ट्रेंच दाब ट्रेंच लेयरिंग कहेंगे किसी पौधे की संपूर्ण टहनी व संपूर्ण पौधे को, जो पौधा पुराना होता है, संपूर्ण पौधे या पौधे की बड़ी संपूर्ण टहनी को भूमि में दबा दिया जाता है। यह विधि काम में लेता है लगभग पुराने पौधों में भूमि में दबा दिया जाता है, जिससे एक से अधिक पौधे एक समय में तैयार किए जाते हैं या एक से अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यह कहलाएगी ट्रेंच दाब। पांचवी विधि की बात करते हैं अपन स्टूल या माउंट दाब। स्टूल या माउंट दाब ये सामान्यतः अपन बात करते हैं अमरूद, अनार व लीची में। अमरूद, अनार, लीची में प्रदान कर सकते हैं किसे? माउंट या स्टूल दाब। स्टूल दाब कहेंगे फल वृक्षों में जब सुषुप्तावस्था में, या अपन कहेंगे पौधा जब सुषुप्तावस्था में चला जाता है, उस समय उसे भूमि के करीब से काट दिया जाता है या भूमि से कुछ दूर ऊंचाई से इसे काट दिया जाता है। कुछ समय पश्चात यहां से पर्रोह निकलना प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय बाद पर्रोह निकलना प्रारंभ हो जाता है। जब 2 से 3 पर्रोह निकल जाते हैं, उस समय 2.5 सेंटीमीटर की, उस समय 2.5 सेंटीमीटर की छाल उतारकर यहां मिट्टी चढ़ा दी जाती है। मिट्टी चढ़ा दी जाती है। 2.5 सेंटीमीटर छाल निकाल मिट्टी चढ़ाते हैं। अपन कहेंगे स्टूल दाब किसी पौधे में, या अपन कहते हैं अमरूद, अनार, लीची में जब सुषुप्त अवस्था आती है, उस समय पौधे को भूमि से कुछ ऊंचाई से काटकर अलग कर दिया जाता है। उसके बाद वहां से पर्रोह निकलना प्रारंभ हो जाता है। पर्रोह निकलने के बाद उसे 2.5 सेंटीमीटर की छाल उतारकर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। कुछ समय बाद वहां से जड़ें निकलती है और नए पौधे तैयार हो जाते हैं। जेट, ICR व BHU के लिए संपूर्ण वीडियो व PDF देखने के लिए
अपना किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का नीचे डिस्क्रिप्शन जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए, वह संपूर्ण वीडियो देखिए। धन्यवाद।